दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा जो है वो गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन इस कहानी में एक बेटा बहुत ही खुदकिस्मत वाला था, जिसके माता पिता खुद चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो गलत रास्ते पर चले। और उस लड़के को एक ऐसा काम करने के लिए उसके माता पिता प्रेरित करते थे, जिसे सुनने के बाद हर किसी के माता पिता की नज़रें शर्म के मारे झुक जाती है। उस लड़के को कम ही उम्र में एक लड़की से प्यार हो जाता है, और जब उस लड़के के माता पिता को इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि हमारे लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया है, तो उसके माता पिता उस लड़के को और ज़्यादा प्रेरित कर देते हैं, यानी कि और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बेटा 4 दिन की ज़िंदगी है, जितना जी चाहते हो मज़े ले लो। फिर जब उस लड़के को माता पिता का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो लड़का उस लड़की से और ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाने लगता है, और देखते ही देखते रिलेशन और संबंध बना लेता है। इधर जब उस लड़के के माता पिता को मालूम चलता है कि हमारा बेटा जो है उस लड़की के साथ अवैध संबंध रिलेशन बना लिया है, तो उसके माता पिता खुश तो होते हैं, लेकिन उसके माता पिता फिर अपने लड़के को मना करते हैं कि अब उस लड़की के साथ तुम्हें नहीं मिलना है, उससे तुम दूरियां बना लो। जब लड़का इस चीज़ के बारे में सुनता है, तो वो एकदम से चौंक जाता है कि कुछ दिन पहले यही हमारे माता पिता कहते थे कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जियो और उस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर लो। लेकिन मैंने जब सब कुछ कर लिया, तो इन लोगों को क्या हो गया कि ये लोग हमें मना कर रहे हैं कि अब उससे नहीं मिलना है। फिर वो लड़का अपने पिता से कहता है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। जब उसके पिता क्यों का जवाब देते हैं, तो वो लड़का सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक कहानी है, तो आइए इस घटनाक्रम को हम लोग बारीकी तरह से समझते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें हुआ क्या था। तो आज की जो ये सच्ची घटना है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है फैजाबाद, जिसे अयोध्या के भी नाम से जाना जाता है। कोई कहानियाँ ऐसी होती हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद लगता है कि ये तो फिल्मी स्टाइल में है, लेकिन दोस्तों इस कहानी को हम कहीं पढ़े होते और देखे होते तो आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते। लेकिन उस लड़के के एक रिश्तेदार ने ये कहानी हमें सुनाई थी। लेकिन दोस्तों, एक घटना जिसके ऊपर बीत चुका है, उसके एक रिश्तेदार ने एक कहानी हमें सुनाई। तो दोस्तों, वाकई में हमें लगा कि ये कहानी जो है आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना में एक लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम की उम्र लगभग 18 साल होती है और विक्रम के पिता का नाम भवानी सिंह होता है। इधर विक्रम जब अपना 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेता है, तो उसके पिता जो भवानी सिंह होते हैं, वो अपने बेटे को लेकर के इलाहाबाद के एक कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन करा देते हैं। और उसी कॉलेज में एक कंचन नाम की लड़की पढ़ रही होती है। उसका उम्र होता है लगभग 20 साल। विक्रम से 2 साल की बड़ी होती है वो लड़की। और पिताजी जब अपने बेटे को कॉलेज में लेकर के जाते हैं और एडमिशन करा लेते हैं, तो अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम अच्छे तरह से मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करना। यदि तुम्हें किसी लड़की से प्यार करना है तो प्यार कर लेना, मगर एक ही लड़की से प्यार करना। इस तरह की बातें जैसे ही पिताजी अपने बेटे विक्रम को समझा रहे होते हैं, उसी दौरान वो कंचन नाम की जो लड़की होती है वो पास से गुजरती है। तो उन लोगों का नज़र जो है कंचन के ऊपर जाता है। तो उसके पिता भवानी सिंह जो होते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि यदि तुम्हें प्यार करना ही है तो इसी लड़की से तुम प्यार कर लेना। और जब इस तरह की बातें विक्रम के पिता भवानी सिंह विक्रम से कहते हैं, तो विक्रम एकदम से चौंक जाता है और अपने पिता से कहता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप उस लड़की को पहले से जानते हैं। तो विक्रम के पिता भवानी सिंह कहते हैं कि उस लड़की को हम पहले से जानते तो नहीं हैं, पर वो लड़की जो है वो देखने में अच्छी है
और हमें पहले नज़र में ही पसंद आ गई है, इसलिए तुम प्यार करना तो उस लड़की से ही प्यार कर लेना। मुझे मालूम है कि तुम्हारी उम्र जो है वो प्यार करने की उम्र हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो तो भटकोगे ज़रूर, इसलिए हम पहले ही तुम्हें कह दे रहे हैं कि तुम्हें यदि प्यार करना है तो उसी लड़की से कर लेना। और इधर विक्रम जो होता है अपने पिताजी के किसी भी बातों का जवाब नहीं देता है और अपने मन ही मन सोचता है कि पता नहीं किस तरह की बातें हमारे पिताजी कर रहे हैं। फिर इधर विक्रम जो होता है वो भी कहीं न कहीं कंचन को जब देखता है तो पहली नज़र में ही कंचन को वो अपने आंखों के अंदर बसा लेता है और उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। और इधर कंचन जो होती है वो उस कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही होती है और कंचन भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। इधर फिर उसके पिताजी भवानी सिंह जो होते हैं वो अपने बेटे को वहीं पर छोड़ करके वापस अयोध्या आ जाते हैं। उनके पास खेती बाड़ी का काम होता है तो वो अपने खेती बाड़ी में लग जाते हैं। इधर विक्रम जो होता है इलाहाबाद में ही एक रूम किराए पर ले लेता है और उसी रूम में रह करके वो पढ़ाई लिखाई करने लगता है। विक्रम जो है पढ़ने लिखने में ठीक ठाक तो होता है, लेकिन विक्रम जब से कंचन को देखा था कहीं न कहीं कंचन उसके मन में बस चुकी थी, तो अब विक्रम के मन में कंचन से मिलने की भी इच्छा जाग उठी थी। इधर कंचन जो होती है वो भी इलाहाबाद में ही एक रूम लेकर के वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। क्योंकि एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ रहे होते हैं तो आते जाते जो है उन दोनों का सामना कभी न कभी हो ही जाता था। लेकिन इधर विक्रम जो होता है वो अब कंचन से बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए कहीं न कहीं कंचन के आगे पीछे वो अब घूमने फिरने लगता है। इधर जब कंचन विक्रम को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये पहली साल ही कॉलेज में आया है तो इस तरह का हाव भाव तो करेगा ही। लेकिन विक्रम जो है कुछ ज़्यादा ही कंचन के चक्कर लगाने लगता है तो कहीं न कहीं कंचन भी अब समझ जाती है कि ये मुझे ज़्यादातर लाइक करता है, इसलिए कंचन भी अपनी दोस्ती का हाथ जो है वो विक्रम के तरफ बढ़ा देती है। फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और आपस में बातचीत भी करने लगते हैं। इधर विक्रम और कंचन की दोनों की दोस्ती तो हो जाती है। अब जब भी दोनों आपस में मिलते थे तो अच्छे मीठे मीठे और लंबे लंबे समय तक बातचीत करने लगते थे। दोनों उच्च जाति के थे और पढ़ने लिखने में काफ़ी दोनों अच्छे थे। एक दिन कंचन जो है विक्रम से कहती है कि हमारी उम्र जो है तुम्हारे उम्र से लगभग 2 साल बड़ी है। यानी कि विक्रम की उम्र 18 साल थी और कंचन की उम्र 22 साल थी। तो कंचन कहती है कि यदि किसी दिन शादी की नौबत आती है तो क्या तुम्हारे माता पिता जो हैं वो हमारे से शादी करा देंगे तुम्हारी? तो विक्रम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यदि हम किसी बूढ़ी को भी पसंद कर लें तो हमारे माता पिता जो हैं वो हमारी शादी करा देंगे। इतना तो हमें भरोसा है हमारे अपने माता पिता के ऊपर। और दोस्तों विक्रम कंचन से कहता है कि हमारे पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास सारे चीज़ हैं। फिर कंचन भी विक्रम से कहती है कि हम भी कोई गरीब परिवार से नहीं है, हमारे भी माता पिता के पास अपार धन दौलत है। और फिर उन दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत हो जाती है। फिर देखते ही देखते 4 से 6 महीने का समय इधर गुजर जाता है। आखिरकार एक दिन लंबे समय के लिए कॉलेज की छुट्टी होती है तो विक्रम जो है अपने घर आ जाता है और फिर अपने माता पिता से मिलता है। तो विक्रम के पिताजी जो होते हैं भवानी सिंह, वो अपने बेटा का हाल समाचार लेते हुए कहते हैं और पूछते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद करके आए थे तो क्या तुम उस लड़की के साथ दोस्ती कर लिए हो? हमें पूरा यकीन है कि तुम उस लड़की के साथ दोस्ती कर चुके होगे। और जब इस तरह की बातें भवानी सिंह अपने बेटा विक्रम से कहते हैं तो विक्रम भी हंस करके जवाब देता है अपने पिताजी को और कहता है कि हाँ पिताजी, हमने उससे बातचीत कर ली है और उससे दोस्ती भी कर ली है। वो भी लड़की हमारे गांव से 5 किलोमीटर उसका घर दूर है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक ठाक है। जब इस तरह से अपने पिता से विक्रम बताता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि इधर से तुम छुट्टियां बिता करके जब दोबारा जाना तो उसके लिए कुछ अच्छा खासा गिफ्ट लेकर के जाना
और उसे दे देना। और फिर 2-4 दिन की छुट्टियां विक्रम गांव में बिता लेता है और फिर वापस पढ़ने के लिए जाता है। तो विक्रम के पिताजी जो भवानी सिंह होते हैं वो अपने बेटे को एक कैमरा खरीद करके देते हैं और कुछ रील भी खरीद करके दे देते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में मोबाइल नहीं चलता था, कैमरे ही चलते थे, इसलिए वो कैमरे खरीद करके देते हैं और कहते हैं कि उस लड़की का अपने कैमरे में कुछ फ़ोटो खींच लेना और ला करके अपने माँ को दिखा देना और कुछ रिश्तेदारों को दिखा देना। यदि लड़की को पसंद कर लेंगे तो हम उस लड़की के साथ तुम्हारा शादी कर देंगे, क्योंकि वो लड़की जो है वो भी हमारे गांव के ही आसपास के गांव के रहने वाली है। इस तरह की बातें जब विक्रम के पिता विक्रम से कहते हैं तो विक्रम जो है अपने पिता के बातों को समझ नहीं पाता है और वो अपने मन ही मन सोचता है कि आखिरकार हमारे पिताजी जो हैं वो हमारा इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और खुल के एक दोस्त की तरह हमारे से क्यों बातें कर रहे हैं। फिर विक्रम जो है अपने मन ही मन सोचता है कि कोई बात नहीं है, एक दोस्त की तरह हमारे पिता हमसे गाइड कर रहे हैं तो हम उनकी बात को मान लेते हैं। फिर विक्रम जो है अपने गांव से पढ़ने के लिए फिर दोबारा जाता है तो उसके पिताजी जो हैं वो एक कैमरा खरीद करके दे देते हैं। फिर विक्रम जो है कंचन से मिलता है तो अपनी घर की सारी बातों को बता देता है और कहता है कि हमारे पिता और हमारे घर के जितने भी परिवार हैं वो तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जब हम घर से आए तो हमारे पिताजी ने कहा था कि कंचन को कोई अच्छा खासा गिफ्ट दे देना और हम कंचन के साथ तुम्हारा शादी भी करा देंगे। इस बात को जब कंचन सुनती है तो उसकी खुशियाँ जो होती है वो 7वें आसमान पर होती है। फिर कंचन विक्रम से हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने क्या गिफ्ट देने के लिए बोला है वो गिफ्ट तुम मुझे दो। फिर विक्रम कंचन से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग लो, जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें दे देंगे। फिर कंचन विक्रम से कहती है कि अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी मन लगा करके अपने करियर पर ध्यान दो, अपना हम और तुम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। फिर विक्रम कंचन से कहता है कि तुम चाहो तो शादी हम अभी कर लेते हैं, लेकिन कंचन कहती है कि अभी हम शादी नहीं करते हैं, अभी हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर कंचन जो है खुशी के मारे विक्रम को अपने बाहों में भर लेती है और एक दूसरे से गले मिलते हैं। और दोस्तों इधर विक्रम के माता पिता द्वारा विक्रम को कोई भी रोक टोक नहीं था तो विक्रम जो है अब कहीं न कहीं कंचन के रूम पर भी आने जाने लगता है और कंचन के रूम पर वो घंटे 2 घंटे तक जाकर के रुकने लगता है और इसी तरह से समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तो अब कहीं न कहीं विक्रम जो है वो कंचन के रूम पर हफ्ते 2 हफ्ते भी रहने लग जाता है और इसी बीच में जो है वो एक दूसरे के साथ आपसी रिलेशन शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। इधर अब जब कभी उन दोनों को मौका मिलता बाहर घूमने के लिए जब भी जाते थे कंचन और विक्रम, तो जो कैमरा विक्रम अपने साथ लेकर के गया होता है उसी में विक्रम जो है साथ का कभी फ़ोटो ले लिया करता था तो कभी अलग अलग फ़ोटो ले लिया करता था। विक्रम के पास लगभग 2 से 3 रील थी, सारी रील जो है वो फ़ोटो में भर जाती है। फिर कॉलेज की जब छुट्टियां हो जाती है उधर कंचन की जो होती है वो बीए सेकेंडरी ईयर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और इधर विक्रम का जो होता है बीए फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाता है। फिर कॉलेज की छुट्टियां होती है तो विक्रम जो है वो अपने घर आ जाता है और उधर कंचन जो होती है वो अपने घर चली जाती है। इधर कॉलेज की छुट्टियां बिताने के लिए विक्रम जब अपने घर आता है तो अपने कैमरे में जितने भी रील और फोटो खींचे थे कंचन के साथ वो सारे फोटो जो है भवानी सिंह को दिखा देता है। जब भवानी सिंह सारे फोटो और रील को देख लेते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और भवानी सिंह को समझ आ जाता है कि आखिरकार हमारे बेटे और कंचन का दोस्ती जो है वो कितना गहरा है, ये दोनों एक दूसरे से आपस में कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। आखिरकार भवानी सिंह को मालूम चल जाता है कि हमारे बेटे ने कंचन के साथ सारी चीज़ें कर चुका है। फिर भवानी सिंह विक्रम के साथ एक ऐसा चाल चलते हैं जिसे जानने के बाद विक्रम भी कहीं न कहीं हैरान और परेशान हो जाता है।
फिर विक्रम अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर भवानी सिंह अपने बेटे को एक दर्द भरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि आओ बैठो, हम तुम्हें एक कहानी बताते हैं। फिर भवानी सिंह विक्रम से कहते हैं कि तुम जब पैदा नहीं हुए थे, लगभग 20 साल पहले तुम्हारी एक बुआ थी जिसका नाम लक्ष्मी था। कंचन के एक चाचा हुआ करता था जिसका नाम बालकेश्वर सिंह था। बालकेश्वर ने लक्ष्मी से प्यार किया था और उससे शादी करने का झांसा दे करके उसके साथ कई साल तक शारीरिक संबंध बनाया और लास्ट में जब शादी की बात आई तो बालकेश्वर सिंह ने लक्ष्मी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया और उसके साथ शादी नहीं किया। इधर बालकेश्वर जब लक्ष्मी से शादी करने के लिए इनकार कर देता है और जब इस चीज़ की जानकारी लक्ष्मी को मालूम चलता है तो लक्ष्मी जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है और इसी वजह से लक्ष्मी जो है अब दुखी रहने लगी। लक्ष्मी से हम लोगों ने दुख का कारण पूछा तो लक्ष्मी बताई कि बालकेश्वर हमारे साथ शादी करने के लिए झांसा दिया था और शादी करने के लिए कहा था और लास्ट में वो हमारे साथ शादी नहीं कर रहा है और हमारे साथ काफ़ी दिनों से वो शारीरिक संबंध भी बना रहा है। इस चीज़ के बारे में जब हम लोगों ने सुना तो हम बालकेश्वर सिंह के पास गए थे शादी करने के लिए, लेकिन उसके चौखट पर काफ़ी नाक रगड़े, लेकिन बालकेश्वर जो है वो लक्ष्मी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब इसके बारे में लक्ष्मी को मालूम चलता है तो लक्ष्मी जो है वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और कुछ जहरीले दवा खा ली और दवा खाने के बाद लक्ष्मी जो है हमारे गोद में अपना दम तोड़ दी। तभी से मैंने कसम खा लिया था कि अपने बहन का बदला जब से हम बालकेश्वर सिंह के परिवार में न ले लें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बेटा आज तुमने बदला लेने के लिए सही काम किया है। इस पर विक्रम जवाब देते हुए पिता से कहता है कि पिताजी जो काम उन लोगों ने बुआ के साथ किया है, क्या आप वही चाहते हैं कि वो काम हम जो है कंचन के साथ करें। कंचन बहुत अच्छी लड़की है। इस पर भवानी सिंह कहते हैं कि लक्ष्मी भी तो बहुत अच्छी लड़की थी। फिर विक्रम कहता है कि ठीक है पिताजी, यदि आप लक्ष्मी के साथ उन लोगों ने जिस तरह से किया है, यदि आप उसका बदला लेना चाहते हैं तो आप ले लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर भवानी सिंह जो होता है, जितना फोटो विक्रम ने कंचन का खींचा था सारे फोटो लेकर के कंचन के पिता रामेश्वर सिंह के मुंह पर ले जाकर के फेंक देता है और कहता है ले ए सबूत, तुमने कुछ साल पहले जो हमारे बहन लक्ष्मी के साथ किया था वो सारा काम आज हमारा बेटा तुम्हारे बेटी कंचन के साथ किया है। एक पति और पत्नी की तरह तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाया है। तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम्हारी तो एक लौती बेटी है, तुम कर ही क्या सकते हो। कुछ साल पहले तुम लोगों ने हमारे बहन के साथ बहुत दुराचार किए थे और हम कुछ नहीं कर पाए थे। उसी तरह से आज हमारा बेटा भी तुम्हारी बेटी के साथ किया है। तुम्हें जो करना है कर लो, ये तुम्हारे सामने रहे सबूत। और दोस्तों रामेश्वर सिंह जो होते हैं वो सर में के मारे अपने नजरें जो है वो नीचे झुका लेते हैं। दोस्तों उस जमाने की बात होती है, उस समय यदि एक लड़की की कोई दुपट्टा यदि खींच लेता है तो उस लड़की के माता पिता की काफ़ी बदनामी होती है। और इस चीज़ के बारे में जब लोग आसपास पड़ोस के लोग भी जान लेते हैं तो रामेश्वर सिंह की काफ़ी बेइज्जती होने लगती है। और लोग एक दूसरे से कहते हैं कि कुछ साल पहले जिस तरह से इन लोगों के परिवारों ने मिल करके लक्ष्मी के साथ किया था, उसी तरह से आज भवानी सिंह का बेटा इनके बेटी के साथ किया। इधर विक्रम जो होता है दोस्तों अब कहीं न कहीं उदास लगने लगता है। तो एक दिन उसके पिता भवानी सिंह पूछते हैं कि बेटा तुम अपना जो कर्तव्य कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। तो विक्रम अपने पिता को जवाब देते हुए कहता है कि पिताजी उन लोगों ने जिस तरह से हमारे बुआ के साथ किया है, इसके बदले में आप लोग किसी की जान भी ले लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों इधर विक्रम जो होता है वो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया होता है, एकदम से उदास रहता है। इसके बारे में विक्रम के पिता भवानी सिंह को जब मालूम चलता है कि विक्रम जो है 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, तो भवानी सिंह जा कर के अपने बेटे से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम खाना पीना क्यों छोड़ दिए हो। विक्रम कहता है कि पापा, हमने कंचन को वचन दिया था कि जीऊँगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा तो तुम्हारे साथ, इसलिए जब कंचन का मरना तय है तो हम भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं। तो फिर विक्रम के पिता कहते हैं कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम इसी लायक हो, मर जाओ। धीरे धीरे इधर दोस्तों अब लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है और विक्रम की हालत जो है वो एकदम से ख़राब हो जाती है और गांव के ही कुछ लोगों से उसकी दवा भी कराई जाती है और उसे इस हालत में बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता है। इधर भवानी सिंह जो होता है वो पहले ही शोर मचा रखा था कि हम लोग जो है वो शान से रह रहे हैं, हम जो चाहते हैं वही हमारा बेटा भी चाहता है। लेकिन इधर वो लोग अब कैसे लोगों से बताएं कि उस लड़की के बगैर विक्रम का हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो लगभग 15 दिनों से खाना नहीं खाया है। उस लड़की को कुछ हो न हो उससे पहले विक्रम की मौत हो जाए, इसके बारे में उसके माता पिता किसी से नहीं बताते हैं। लेकिन इधर उसकी माँ जो होती है वो भवानी सिंह से कहती है कि यदि हमारे बेटे को कुछ हो जाता है तो हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और फिर इधर भवानी सिंह के ही कुछ ही रिश्तेदार आते हैं और भवानी सिंह को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ये सब तुम करके क्या पाओगे, यदि तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाता है तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। पिछले बार भी लक्ष्मी की जान गई थी तो वो भी तुम्हारे घर की ही रहने वाली है, यदि इस बार भी यदि तुम्हारे बेटे की जान जाती है तो वो भी तुम्हारे घर का ही रहने वाला है, तुम किस तरह का बाप हो। इधर तमाम तरह से लोग जो है भवानी सिंह को समझाते हैं तो कहीं न कहीं भवानी सिंह भी अब परेशान हो जाता है और फिर वो लोगों का बात मान लेता है। और फिर भवानी सिंह जो है रामेश्वर सिंह के घर जाता है और रामेश्वर सिंह से कहता है कि भाई हमसे गलती हो गई है, हमारा बेटा जो है वो तुम्हारी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हारे बेटी के बगैर वो इस दुनिया में जीना नहीं चाहता है। और फिर इधर रामेश्वर सिंह कहता है भवानी सिंह से कि हमारा भाई जो था बालकेश्वर वो भी तुम्हारी बहन लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन हमारे पिताजी जो थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं था, इसलिए हमारे पिताजी मना कर दिए। तो बालकेश्वर जो है लक्ष्मी की प्यार को ठुकरा दिया और इस सदमे को लक्ष्मी बर्दाश्त न कर सकी और वो अपना जान दे दी। और इसीलिए बालकेश्वर जो है वो लक्ष्मी के ही याद में आज दिन तक शादी नहीं किया है, वो कुमारा ही है। लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाए, हमारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे पिता का ही ये सब किया हुआ काम था। और फिर रामेश्वर सिंह भवानी सिंह से कहते हैं कि तुम अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सच में बताए तो इसमें बालकेश्वर सिंह का कोई गलती नहीं था, जो कुछ गलती था हमारे पिताजी का था। फिर भवानी सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और फिर रामेश्वर सिंह से भवानी सिंह गले मिल जाता है और वहीं पर जो है बालकेश्वर सिंह भी आ जाता है, वो भी भवानी सिंह के गले मिल जाता है और फिर तीनों लोग आपस में बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। फिर दोस्तों दोनों तरफ के परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप होता है और इसके बाद फिर कंचन और विक्रम की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों आज तक लगभग वो लोग 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों के 3 बड़े बड़े बेटे हो चुके हैं। और दोस्तों इन्हीं के परिवार में से एक लोग हमें एक कहानी सुनाएं, इसलिए हम चाहें कि एक कहानी आपको भी सुनाएं। और दोस्तों एक कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में इस तरह के तमाम घटनाएं घट रही हैं जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।